अब हम बात करेंगे फुटवेयर्स की। हाँ हाँ, फुटवेयर में भी हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कई बार हम उन्हें अवॉइड कर देते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आप फुटवेयर जब भी लेते हैं वो तो शाम को ही लीजिएगा। अब आप कहेंगे कि क्या ये कोई टोटका है? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ना ये कोई टोटका है। ये जस्ट एक सिंपल सा लॉजिक है कि हम जब पूरे दिन खड़े रहते हैं या फिर बैठे रहते हैं तो ब्लड का फ्लो पैरों में जाता है। तो जो पैरों में ना हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है एज़ कम्पेयर टू डे टाइम या मॉर्निंग टाइम। तो जब भी हम शाम को लेंगे तो हमारा पैर कंपेरेटिवली थोड़ा सा बड़े साइज़ का हो जाता है, थोड़ा सा। तो जब भी आप फुटवेयर लेने जाते हैं तो इवनिंग में ही जाइए, ताकि जो आपके पैरों की हल्की फुल्की जो स्वेलिंग है, जो पूरे दिन खड़े होने से बैठने से ब्लड फ्लो की वजह से आ गई है, तो वो आपको फिट शूज़ आएगा। वरना अगर हम डे टाइम में लेंगे तो थोड़ा छोटा साइज़ हम शायद ले लें। तो ये गलती अवॉइड करने के लिए आप इस ट्रिक को यूज़ कीजिए कि आप शाम को ही लेने जाएं जब भी फुटवेयर लेते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि आप, अगर ये जेंट्स के लिए है स्पेशली, लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं कि आप अगर कोई शूज़ लेने जा रहे हैं तो आप वो सॉक्स साथ में लेके जाइए जो आप जनरली पहनते हैं, या जिस टाइप के सॉक्स आप जनरली पहनते हैं। वहाँ जाके पॉलीथीन पहनना या फिर ये सब चीज़ें, इससे ये एक्चुअली इससे ना गलत साइज़ आ जाता है। तो आप वो सॉक्स कैरी करके जाइए जो आप यूजुअली जिस टाइप के सॉक्स पहनते या जो आप पहनने वाले हैं उस शूज़ के साथ, ताकि आप सही और एक्यूरेट साइज़ ख़रीद लें। क्योंकि शूज़ में एक चीज़ होती है कि आप वहाँ ऑल्ट्रेशन की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो शूज़ तो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट अपने साइज़ का ही लेना होता है। तो उसके लिए आप ये ट्रिक आजमाइए कि आप अपने सॉक्स साथ में कैरी करके लेके जाएं। और जब भी आप कोई भी फुटवेयर ख़रीदते हैं तो ये एक और चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप सॉक्स ले जाना भूल गए हैं या सॉक्स नहीं लेके गए हैं, या कोई फीमेल की बात कर रही हूँ, अगर आपने सॉक्स नहीं पहने उस फुटवेयर पे, तो आप ये देखिएगा कि आप जब भी कोई भी फुटवेयर जो बंद हो, लाइक लोफर्स हैं या कुछ और है या शूज़ हैं या बैली हैं, तो वो जब भी अभी आप ख़रीदें तो आपकी एक या 2 फिंगर उसके पीछे की साइड से चली जाए ईज़िली, तो वो आपका सही साइज़ आपको होगा उस शूज़ का। आप कहेंगे वो तो फिर ढीला होगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप, और अगर आपकी जो छोटी वाली फिंगर है या अंगूठा है पैर का, वो शूज़ के किनारियों पे लगना नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं लगना चाहिए कि आप जब उसमें चल रहे हैं तो वो दबे। तो अवॉइड कीजिएगा ऐसे शूज़ लेने में, चाहे डिस्काउंटेड हो या आपको बहुत अच्छा लगे, आप नहीं पहन पाएंगे। सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, आप ऐसा फुटवेयर बिल्कुल नहीं पहन पाएंगे। देखिए, मैंने भी सेम गलती की हुई है। मैंने ये बूट्स ख़रीदे थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, चेल्सी बूट्स हैं ये, देखिए, ये मैंने सेम गलती की हुई है इसमें। और दूसरी चीज़ एक और, अगर आपका पंजा बड़ा है, आपके पैरों का जो आगे वाला हिस्सा है वो चौड़ा है, तो कभी भी नैरो जो शूज़ हैं वो ना लें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी ना यहाँ से और अंगूठा दबेगा और यहाँ से उंगली दबती है। तो ऐसा भी शूज़ कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत, अगर हम गाड़ी से भी ट्रेवल कर रहे हैं अपनी, तब भी थोड़ा बहुत तो चलना ही पड़ता है। तो अगर इस तरह के आप शूज़ लेते हैं तो दिक्कत आएगी। और अगर आप पॉइंटेड शूज़ पहनना भी चाह रहे हैं तो आपको एक साइज़ बड़ा लेना होगा। और अगर आपकी हाइट कम है, आप पॉइंटेड शूज़ पहन रहे हैं, तो आप ना वो बड़ा ऑड लगते हैं कि आपको, आपका पैर बिल्कुल बाहर को निकला हुआ लगता है, जैसे क्लॉन का लगता है, जैसे कि जोकर होते हैं ना, उनके पैर आगे की साइड को होते हैं, उनके शूज़ आपने देखे होंगे कि ऐसे होते हैं कि वो आगे को निकले हुए होते हैं। तो फिर वो पैर अजीब सा कुछ दिखता है, सबका ध्यान जाता है। तो पॉइंटेड शूज़ उस कंडीशन में ना खरीदें अगर आपकी हाइट कम है, पंजा चौड़ा है, तो उस चक्कर में आपको बड़ा पॉइंटेड शूज़ खरीदना पड़ेगा और वो अलग से जोकर जैसा लगेगा। तो वो फिर स्टाइल के बदले वो डिजास्टर हो जाएगा। आप शूज़ ले लीजिए, और किसी ने नियॉन शूज़ पहने हुए हैं तो पूरा ध्यान सबका पैरों की तरफ जाएगा रादर देन बाकी आउटफिट के या बाकी पर्सनालिटी के आपके। तो अवॉइड कीजिए, ये नहीं है कि ट्रेंड में चल रहा है तो हम भी ले लें, हम भी ट्राई कर लें, क्योंकि वो अलग से आपके पैर दिखाई देंगे। मतलब इतने सारे पैरों में अगर कोई चल रहा होगा, भीड़ होगी, तो और आपने नियॉन पहना हुआ है तो वो अलग ही दिखाई देता है नियॉन शेड फिर। तो अवॉइड कीजिए इस तरह के भी प्रिंट्स को या फिर इस तरह के शेड्स को।
चाहे वो टी शर्ट्स में हो या फिर क्या कहते हैं कोई आउटफिट में हो, क्योंकि वो सेलिब्रिटीज़ पे बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि वहाँ कैमरा लाइट सब कुछ होता है। तो अब प्रॉपर उसी के अकॉर्डिंग मेकअप होता है, तो वो कैमरा पे अच्छा लगता है। लेकिन जब हम लोग नॉर्मल लाइफ में पहनते हैं उन चीज़ों को, तो वही चीज़ बड़ी अजीब ऑकवर्ड लगती हैं। तो हम पहले भी कहते हैं कि वियर्ड हमने कुछ नहीं लेना है। आप ट्राई कीजिए, नया स्टाइल ट्राई कीजिए, लेकिन वियर ट्राई मत कीजिए। उसमें एक और चीज़ जो मैं यूजुअली देखती हूँ वो ये देखती हूँ कि शूज़ का जो सोल है वो वाइट, बहुत ज़्यादा वाइट आजकल आ रहा है। तो मिनिमल वाइट है या स्ट्रिप है जैसे स्टिकर्स में होती है तो वो तो चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा थिकनेस के साथ शूज़ अगर आप देखोगे ना, तो वहाँ पर भी फोकस सबका सोल की तरफ जाएगा आपके, रादर देन आपके ऊपर जाने के। तो बहुत ज़्यादा मोटा या फिर जो बाहर की साइड पर निकले हुए शूज़ में ही वो होता है ना बॉर्डर, वो भी अवॉइड करना चाहिए, वो भी वियर्ड लगता है। तो वाइट सोल या फिर बाहर को निकला हुआ नीचे का फ्लैट सोल बाहर को निकला होता है बाकी शूज़ के मुकाबले, वो भी अवॉइड करना चाहिए। और अनकंफर्टेबल हील, स्पेशली फीमेल्स, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। हम लोग फिट या फिर फुटवेयर कुछ भी अगर अनकंफर्टेबल है तो हम उसे बहुत ज़्यादा टाइम तक या बहुत बार मल्टीपल टाइम्स हम उसे कैरी नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपने मिनिमल शूज़ या फुटवेयर रखने हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ शेड्स ऐसे होते हैं कि जीन्स में भी या फिर ट्राउज़र्स में भी जो आपके पास होने चाहिए, तो आप अगर लेना चाहें तो न्यूड हील्स ले सकते हैं या न्यूड फुटवेयर ले सकते हैं। ये न्यूड हील्स ले रखे हैं, तो ये ऑलमोस्ट सभी आउटफिट के साथ जाएंगे, एथनिक वेस्टर्न सबके साथ जाते हैं। ये स्वेड लेदर में है, देखिए ये सभी के साथ ठीक लगता है, ये वाले जो मेरे न्यूड हील्स हैं। तो अगर आप मिनिमल फुटवेयर रखना चाह रहे हैं तो न्यूड ज़रूर रखिएगा अपने पास। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ शेड्स आपके पास हमेशा होने चाहिए, चाहे एथनिक वेयर हो चाहे फिर वेस्टर्न वेयर हो। और अगर हमें हील्स पहननी ही है और अगर डेली में पहननी है, लाइक आप वर्किंग वुमेन हैं तो आप, या फिर आप कॉलेज गोइंग लड़की हैं तो आप वेज हील या प्लेटफॉर्म हील वो ट्राई कर सकते हैं, या बॉक्स हील ट्राई कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है और बहुत थोड़े लंबे टाइम तक, जैसे ऑफिस में हमारा 9 to 5 के आवर्स हैं तो वो 8 घंटे पहनना है, कॉलेज में 5-6 घंटे पहनना, वो ईजी हो जाता है हमारे लिए पहनने में, वेज हील या फिर प्लेटफॉर्म हील या बॉक्स हील। तो आप अगर हील पे जाना चाह रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि पेंसिल हील की बजाय आप इन हील्स पे जाइए, वेज, प्लेटफॉर्म या बॉक्स हील्स पे। अब हम बात करने वाले हैं ज्वेलरीज के बारे में, लाइक इमिटेशन ज्वेलरी है या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी जिन्हें हम कहते हैं वो। तो इन ज्वेलरी में भी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो हमारा टाइप है। एक्चुअली ये चीज़ तो हमें हर चीज़ में ध्यान रखनी चाहिए, जो हमारा टाइप है, चाहे कपड़ों में है या फुटवेयर में है, हमें अपने टाइप के, क्योंकि हम सब अपना अपना टाइप जानते हैं, तो आप अपने टाइप का ही आउटफिट या फिर फुटवेयर या फिर ज्वेलरी खरीदिए। जो आप नहीं खरीदते हैं, बस मार्केट में गए शॉपिंग करते वक्त वो अच्छी लगी या किसी और पे अच्छी लगी, तो इसलिए वो चीज़ मत खरीदिए जो आप पहनने नहीं वाले हैं या जो आपका टाइप से अलग हटके है। तो आप हमेशा अपने टाइप की चीज़ें लीजिए। जैसे मैं ज्वेलरी में बताऊँ, मैंने एक ये ज्वेलरी है, मैंने ऑनलाइन मीशो वर्सेस अमेज़न हॉल किया था, उसमें ये ज्वेलरी मंगाई थी। तो ये जो ज्वेलरी है ये मेरा टाइप नहीं है, बस मैंने सिर्फ चेक करने के लिए मीशो पे किस क्वालिटी की ज्वेलरी मिलती है उसलिए मंगाई थी। अदरवाइज़ ये जो ज्वेलरी है ये मेरा टाइप नहीं है, मैं इसे पहनूंगी भी नहीं, मुझे पता है कि मैं इसे नहीं पहनूंगी, फिर भी मैंने इसे मंगा लिया था जस्ट बिकॉज कि मैं मीशो पे देखना चाह रही थी कि किस तरह की ज्वेलरी आती है। तो आप ऐसा मत कीजिए, वैसे मुझे भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैंने ये मंगा लिया। लेकिन ये इतनी महंगी नहीं थी, स्टिल मेरे पैसे तो वेस्ट हुए ही ना। कभी भी चुभने वाले ईयरिंग्स या फिर नेक पीसेस हैं या कुछ भी इस तरह की ज्वेलरी है जो चुभने वाली है, या आप बहुत हैवी है, कानों के झुमके हैं बहुत ज़्यादा हैवी है, या तो आप उसके साथ चेन लीजिए, या फिर उन्हें ऐसी चीज़ों को ख़रीदिए ही मत, क्योंकि वो आपके कान लटकेंगे, दर्द करेंगे, तो फिर आप पहन नहीं पाएंगे उसे भी। तो ज्वेलरी ऐसी भी अवॉइड कीजिए जो चुभने वाली है या इतनी हैवी है कि आपके लिए कैरी करने के लिए ही बहुत मुश्किल हो रहा है, तो वो ज्वेलरी बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। लास्ट में जो मैं बात कहना चाहूँगी वो ये कहना चाहूँगी कि कभी भी शॉपिंग एज ए थेरेपी मत कीजिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक्चुअली शॉपिंग हम लोग सोचते हैं कि मूड ऑफ है यार, आज तो ये बेकार हो गया हमारे साथ, या इस तरह का हो रहा है, चलो शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग से अपना मूड सही करते हैं। तो उस टाइम पे हम अगर ऐसी शॉपिंग करेंगे, लाइक शॉपिंग थेरेपी देते हैं अपने आप को, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम गलत चीज़ ही खरीद के लाएंगे, क्योंकि एक्चुअली हमारा फोकस
कहीं और था, जो प्रॉब्लम हमें हुई है या जो हम लोगों का मूड ऑफ है, हमारा मूड उस तरफ था, हम लोग शॉपिंग की तरफ नहीं था, तो हम शॉपिंग सिर्फ उस मूड को चेंज करने के लिए कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसी शॉपिंग करते हैं तो ऐसी शॉपिंग करते वक्त हम हमेशा ही, या फिर मैं कहूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम ही गलत चीज़ें ही खरीद के लाते हैं। तो अपने आप को शॉपिंग थेरेपी मत दीजिए। आप शॉपिंग तभी कीजिए जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, या फिर आपको लगता है कि वर्थ बाइंग है या लॉन्ग टाइम तक आपके लिए आप उसे यूज़ करेंगे, तो ऐसी चीज़ें करना चाहिए। वरना हम फीमेल्स, आई थिंक, मुझे लगता है कि फ़ीमेल्स ही शॉपिंग थेरेपी अपने आप को सबसे ज़्यादा देती हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, अपनी पॉकेट पे इतना वज़न मत डालिए। आप हमेशा वही चीज़ें खरीदिए जो कंफर्टेबल हैं, स्टाइलिश हैं, आपके टाइप की हैं, और जो साइज़ में आपके लिए बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे टेलर मेड चीज़ें होती हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ से चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, बाय।